अब आगे देखिए उसके बाद एक्रियालिक फाइबर। एक्रियालिक फाइबर क्या होता है? ये भी पॉलीमर से मिलकर बना हुआ सिंथेटिक फाइबर जो पॉलीमर से बना होता है। यूज़ ऑफ एक्रियालिक फाइबर, यूजेस क्या हैं? तो यूजेस ये है कि इससे स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स, जैकेट और कुशन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, क्या एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर के? पहला तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब इस पे कितना भी वज़न आप इस पे टांग देंगे टूटेगा। लार्ज वेट भी अगर इस पर लगा, इस पे वो कर देंगे, आप बांध देंगे या टांग देंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। कॉटन और वूल जैसे फाइबर ब्रेक हो जाते हैं, ये नहीं होते। लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही कम पानी सोखते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि ये जल्दी सूख भी जाते हैं। जैसे भिगा के तुरंत छोड़ा जाए तो हवा भी चलेगा तो ये जल्दी सूख जाते हैं। इसको तुरंत धो के तुरंत सुखा दिया जा के पहन लिया जाता है। अब देखिए गुड इलास्टिसिटी। गुड इलास्टिसिटी क्या कहलाता है? मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर आर फेयरली इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि खींचो फिर छोड़ दो तो अपनी जगह पे आ जाए, ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो ये जैसे सॉक्स होते हैं, इतने दिन तक क्यों चलते हैं? उसका साइज कम नहीं होता है क्योंकि ये नायलॉन के बने होते हैं। अभी सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, तो वो शेप उसकी वही रहती है, शेप छोटी ना बड़ी होती है, रिंकल नहीं पड़ते हैं, मतलब सिकुड़ते नहीं हैं। और क्या होता है? वियर एंड टीयर, मतलब फटते जल्दी नहीं हैं। ठीक है। और इस पर कीड़े वगैरह भी ज़्यादा नहीं, जैसे छोटे छोटे जो कीट पतंगे होती हैं वो इस पर नहीं, इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। जैसे कॉटन वगैरह को नुकसान पहुंचा देंगी, ये इसको इस पर नहीं पहुंचा। इसका वेट जो होता है बहुत ही लाइट होता है, बहुत लैक्स एक्सपेंसिव होता है, मतलब कम खर्चे में इसका कपड़ा मिल जाता है। नेचुरल फाइबर से कम सस्ता होता है, नेचुरल फाइबर ज़्यादा महंगा होता है। अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पहली बात तो ये बहुत तेज़ जलता है और जलने पर पिघलने लगता है। इसको पहन के आग के आसपास नहीं घूमना चाहिए, जिससे कि बहुत तेज़ आग इसमें पकड़ती है और मेल्ट होने लगता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसको सड़ाया गलाया नहीं जा सकता है और इससे फिर दोबारा नहीं बन पाएगा। ये दे आर कॉजेज सॉयल पोल्यूशन। इस सॉयल पोल्यूशन इसकी के लिए ये बहुत जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये सड़ते नहीं हैं, ज़मीन में मिट्टी में जाते हैं तो सड़ते नहीं हैं। और क्या है, समर में ये इसका सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये अनकम्फर्टेबल होते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, इससे पसीना सूखता नहीं है, एब्जॉर्प्शन कम होता है ना इसमें, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक भी होते हैं, वो भी मोनोमर से बने होते हैं। जब मोनोमर आपस में चिपक के एक चैन बना लेता है, जिसको प्लास्टिक्स बोलते हैं। प्लास्टिक्स भी जल्दी मुड़ते नहीं हैं या जल्दी वो सिकुड़ते नहीं हैं। ठीक है। अब प्लास्टिक भी दो काइंड ऑफ प्लास्टिक, दो तरह के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक, जो थोड़ा सा हीट करने पे ही तुरंत बेंट हो जाता है, इजीली नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो थोड़ा भी हीट किया जाए तो बेंट, मतलब मुड़ जाता है, उसको डिफरेंट शेप में हम बना सकते हैं। और ठंडा, अगेन बाय रिपीटेड heated and cooling. Example thermosetting are polythene, polyvinyl chloride and polystyrene. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? ये
मुड़ते नहीं हैं, इसे हीट वीट देने गर्म आने पे ये मुड़ते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि बैकलाइट हुआ, मेलामाइन हुआ, फॉर्मिका होगा। अब डिफरेंस समझ लीजिए इन दोनों में। पहला तो नेचर क्या है, प्लास्टिक विच कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाई हीटिंग, हार्डनेड एंड कूलिंग एंड कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन डिफरेंट शेप। मतलब इसमें एक अगर हम आग से जलाएं तो ये डिफरेंट शेप में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सॉफ्ट नहीं होता है, मतलब जलाने पे सॉफ्ट नहीं होता है, और दूसरा शेप इसका नहीं बन पाएगा। ये सॉफ्ट होते हैं और ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो कम हार्ड होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। ये सब डिफरेंस बता रहे हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। दे आर लेस रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। मतलब ये हाई टेम्परेचर को ज़्यादा, इसमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर देंगे तो पिघल जाएगा थर्मोप्लास्टिक, लेकिन वो जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसमें जहाँ हाई टेम्परेचर देने पे भी पिघलता नहीं है जल्दी। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो रिसाइकिल हो जाएंगे, लेकिन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, ये बैकलाइट, मेलामाइन, फॉर्मिका, एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, पॉलीविनाइल पीवीसी और पीवीसी क्या होता है, इससे पीवीसी जो होता है इसका पाइप बनता है और सैनिटरी फिटिंग में भी बनता है। पीवीसी से रेन कोट बनता है, शूज़ भी के जो नीचे वो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, सोल्स, वो भी बनाए जाते हैं। प्लास्टिक्स आर लाइट थर्माकोल, लाइट थर्माकोल प्लास्टिक्स होते हैं जिसमें जैसे कि कप वप वगैरह रखा जाता है या मोबाइल वगैरह। जब आपके घर में आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो देखते हैं थर्माकोल पे ही ज़्यादा सामान रख के भेजा जाता है, या कोई इलेक्ट्रिक सामान फ्रिज वगैरह लीजिए तो उसके नीचे चारों तरफ लगा रहता है जिससे कि उसको फ्रिज को नुकसान ना हो। जब वो किसी गाड़ी पे चढ़ाया जाए तो उससे हिलने डुलने से वो ज़्यादा उसमें खरोंचिया वो टूटे नहीं। टेलीविज़न वगैरह वही रखने का काम आता है, रेफ्रिजरेटर। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इसमें हीट जो है नहीं जाती, इसीलिए हैंडल वगैरह पर बर्तन के हैंडल जो होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं जिससे कि बर्तन गर्म हो जाए लेकिन वो नहीं गर्म, उसको पकड़ के आप उतार सकते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब जिसमें हीट और लाइट पास हो जाए, हीट पास होता है तो उसको कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट, और जब लाइट पास होती है तो उसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, जब हीट पास होता है तो कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये याद रखिएगा। बस अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट बचा हुआ है, एक टॉपिक ये भी समझ लीजिए। इन्वायरमेंट को प्लास्टिक क्या कर रहा है, बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। ये जल्दी सड़ते गलते नहीं हैं जिससे कि सॉइल पोल्यूशन वगैरह होते हैं, जैसे गाय वगैरह खा लें तो उनको एयर पोल्यूशन भी होता है। जब इसको जलाया जाता है तो उसमें से बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि सांस के द्वारा अंदर जाने पर
शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वाटर पोल्यूशन होता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जब स्कूल खुलेगा तो हम क्वेश्चन आंसर वगैरह और बुक एक्सरसाइज करा देंगे। चैप्टर 3 तक एक्सप्लेन हो गया है। अब चैप्टर 4 देखिए, अगर टाइम मिलता है तो करा देंगे, इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।